हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग आज का यानी कि जो 22 आज है 22 जून और 22 जून का जो करंट अफेयर है, झारखंड करंट अफेयर, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा झारखंड का करंट अफेयर है तो इसको आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, इसको ख़रीद सकते हैं। मात्र जो है 50 रुपया चार्ज है और पूरे 12 मंथ का वैलिडिटी आपको मिलेगा। यहाँ पे जो भी लेक्चर लिया जाएगा तो वो सारा वहीं पे अपडेट भी होता है। तो झारखंड करंट अफेयर को आप खरीद सकते हैं। इसमें द्विवार्षिकी करंट अफेयर उपलब्ध होगा, यानी कि 2021 का करंट अफेयर पूरा अपलोड है और 2022 जो है तो वर्तमान में चल रहा है। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त को होता है तो आपको 31 जुलाई तक का करंट अफेयर, झारखंड का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है तो आप झारखंड करंट अफेयर से पूरी तरह से अवेयर रह सकते हैं, तो उसको खरीद सकते हैं। और जो हमारा कोठा साहित्य है तो ये इसका एक चार्ज 150 रुपया है और इसको भी आप खरीद सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। और जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in, तो इसको विजिट करें, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं फ्री में। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो इसको सब्सक्राइब करें वीडियो लेक्चर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो करंट अफेयर है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर आज के हैं। सबसे पहले याद रखिए कि झारखंड के जो अगले प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं तो ये किसे नियुक्त किया गया है। तो झारखंड के अगले प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, शॉर्ट में PCCF। ठीक है, तो झारखंड के अगले जो PCCF है यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है अरुण सिंह रावत। तो अरुण सिंह रावत जो है तो झारखंड के अगले प्रधान मुख्य वन संरक्षक होंगे। अगला है जो केंद्र गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में झारखंड कैडर के एक IPS अधिकारी हैं जिनको कि NIA में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन सा अधिकारी है जिनका कि NIA में नियुक्ति हुआ है। तो ये है प्रशांत आनंद। तो प्रशांत आनंद जो है तो ये झारखंड कैडर के 2003 के IPS अधिकारी हैं और इन्हीं को अभी NIA में जो है भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला है जो ED का जो रांची जोनल कार्यालय है तो उसके लिए नए डिप्टी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ED अभी देख ही सकते हैं कि ED के द्वारा जो है हर एक मंत्री, हर एक सरकारी ऑफिसर के यहाँ पे छापा मारा जा रहा है। ठीक है, तो उसको और भी जो है मतलब कि तीव्रता लाने के लिए ED का जो रांची जोनल कार्यालय है तो वहाँ पे एक नया डिप्टी डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है। ये कौन है, तो ये है ऋषिकेश पांडे। तो ऋषिकेश पांडे जो है तो ये ED रांची जोनल कार्यालय के नए डिप्टी डायरेक्टर होंगे। ये केंद्र सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। पहले क्या था, पहले जो रांची के ED के जो डिप्टी डायरेक्टर थे तो उनका नाम था सुबोध कुमार। इनको प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन मिल गया और इनको उड़ीसा कार्यालय भेज दिया गया है ED का। तो यहाँ पे झारखंड में रिक्त हो गया, तो उस रिक्त जगह को भरने के लिए ऋषिकेश पांडे को ED का नया डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है रांची जोनल कार्यालय के लिए। अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो कि रांची में स्थित है, तो इसका जो VC है यानी कि वाइस चांसलर, तो ये किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी वर्तमान में देखिए, वर्तमान में झारखंड के जो 4 यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे जो है VC का नियुक्ति किया गया है और 2 विश्वविद्यालय जहाँ पे PVC का नियुक्त किया गया है। PVC क्या है, तो ये है प्रो वाइस चांसलर। हिंदी में इसको कुलपति कहा जाता है VC को, यानी कि वाइस चांसलर। और जो PVC है प्रो वाइस चांसलर, तो उसको हिंदी में प्रति कुलपति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कुलपति 4 नियुक्त हुए हैं झारखंड में। 4 विश्वविद्यालय में 4 कुलपति और 2 विश्वविद्यालय में 2 प्रति कुलपति का नियुक्ति किया गया है। और यहाँ ये जो आर्टिकल है तो इसी से आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं तो उनका जो प्रधान सचिव हैं तो उनका नाम क्या है। तो उनका प्रधान सचिव का नाम भी याद रख लीजिए, नितिन मदन कुलकर्णी। वनडे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड के राज्यपाल का वर्तमान में प्रधान सचिव कौन है तो ये कौन है, तो वह है नितिन मदन कुलकर्णी। इनका भी नाम याद रखना है आपको। तो ये कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे जो है वाइस चांसलर का नियुक्ति हुआ है, उनको देखते हैं एक एक करके।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो कि रांची में स्थित है, तो इसके जो वाइस चांसलर है तो ये है तपन कुमार सांडिल को नियुक्त किया गया है। इसी तरह रांची विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं अजीत कुमार सिन्हा। पहले कौन थे रांची विश्वविद्यालय के? अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वो हैं कामिनी कुमार, लेकिन अब जो है वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उनके जगह पे अजीत कुमार सिन्हा को जो है कुलपति नियुक्त किया गया है रांची विश्वविद्यालय का। और रांची विश्वविद्यालय जो है तो ये 1960 में बना था, बिहार विश्वविद्यालय से इसको अलग करके बनाया गया था। अगला है जो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय है तो इसका कुलपति नियुक्त किया गया है अजीला गुप्ता को। इसी तरह धनबाद में जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है जिसका स्थापना 2017 में हुआ था, तो उसका भी नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं सुखदेव भाई। तो इनका भी नया नाम याद रखना है। तो ये 4 विश्वविद्यालय है जहाँ पे जो है कुलपति का नियुक्ति हुआ है। और 2 विश्वविद्यालय है, एक है दुमका का जो SKMU है तो वहाँ पे विमल प्रसाद सिंह को जो है प्रति कुलपति नियुक्त किया गया है। SKMU यानी कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो कि दुमका में स्थित है, जो कि बना था आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग करके बनाया गया था 1992 में। ठीक है, तो यही जो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय है दुमका, तो उसका प्रति कुलपति नियुक्त किया गया है विमल प्रसाद सिंह को। और धनबाद का ही जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है जो 2017 में बना था, इसका प्रति कुलपति बने हैं पवन कुमार पोद्दार। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं जो BBMQ धनबाद है तो यहाँ पे कुलपति बने हैं सुखदेव भोई और यहाँ के प्रति कुलपति नियुक्त हुए हैं पवन कुमार पोद्दार। और ये सारे जो नियुक्त हुए हैं ना तो इनका जो कार्यकाल है तो ये 3 वर्ष का होगा। ठीक है, तो अभी 2022 में नियुक्त हुए हैं और 2025 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। तो 3 सालों के लिए जो है इनका नियुक्ति किया गया है। अगला है 10 जून को रांची के मेन रोड में जो हंगामा मचाया गया था तो उसका जांच करने के लिए कितना सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यानी कि रांची में जो 10 जून को जो है रोड पे प्रदर्शन जो हुआ था, जो उपद्रव मचाया गया था, तो उसका जांच करने के लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। और उस कमेटी में कितने सदस्य हैं? क्या 1 सदस्यीय समिति है, 2 सदस्यीय समिति है, 3 सदस्यीय समिति है? कितने सदस्यों को शामिल किया गया है उस कमेटी में? तो उसमें 2 सदस्यों को शामिल किया गया है। तो 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है रांची के मेन रोड में 10 जून को जो उपद्रव मचाया गया था उसका जांच करने के लिए। और ये कमेटी का गठन करने के बाद किया किसके द्वारा निर्देश दिया गया था गठन करने का? हेमंत सोरेन के द्वारा। और इसमें जो 2 सदस्य शामिल हैं तो उनका नाम क्या है? एक है डॉक्टर अमिताभ कौशल और एक है संजय लाटकर। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखना है, डॉक्टर अमिताभ कौशल और संजय लाटकर जो हैं तो इस 2 सदस्यीय कमेटी के मेंबर हैं। और ये जो 10 जून को जो उपद्रव मचाया गया था तो उसमें 2 लोगों का मौत हो गया था। तो आखिर मौत का कारण क्या है? क्या पुलिस के गोली लगने से मरे थे, लाठीचार्ज से मरे थे? उनका मृत्यु हुआ कैसे था? तो वो सारा मामला का जो जांच किया जाएगा इसी कमेटी के द्वारा और रिपोर्ट सौंपा जाएगा सरकार को। अगला है श्री परमहंस योगानंद ने 1920 में रांची से अमेरिका जाकर योग का प्रसार किया था। ठीक है, अरे इसका तो क्वेश्चन ही मतलब कि क्वेश्चन पे ही जवाब मिल गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्टैटिक जीके का कुछ सवाल है, इसको यहाँ से समझिए कि जो श्री परमहंस योगानंद महाराज जी जो हैं तो इन्होंने 1920 ईस्वी में जो है रांची से ये अमेरिका गए थे योग का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये श्री परमहंस योगानंद जी जो है तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है तो वो बुक है योगी कथा अमृत, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, योगी कथा अमृत। तो इसी के लेखक है श्री परमहंस योगानंद और ये योग गुरु भी हैं और ये योग का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए थे 1920 में। रांची से अमेरिका गए थे तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, रांची से अमेरिका गए थे 1920 में।
अगला है झारखंड में साइबर ठगी का मामला जो है बहुत हो रहा है, तो इसी के कारण साइबर ठगी पे रोक लगाने के लिए जो है पूरे राज्य में जो है एक नंबर जारी किया गया है। उस नंबर पे कॉल करके आप साइबर ठगी के बारे में शिकायत कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है, तो ये नंबर जारी हुआ है 1930। तो अपने मोबाइल उठाइए, अगर आपके साथ साइबर ठगी हुआ है तो 1930 डायल करें और आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला है तृतीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन झारखंड के किस कॉलेज में किया जा रहा है। तो ये जो तृतीय पंचगव्य सम्मेलन है, तो इसका आयोजन झारखंड का कौन सा कॉलेज में किया जा रहा है, तो ये रांची वेटनरी कॉलेज में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो रांची वेटनरी कॉलेज इसका आंसर है। सबसे पहले और इससे रिलेट करके पूरा थ्योरी देख लीजिए। जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची है और जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित पंचगव्य विद्यापीठम है, और एक है झारखंड पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन। तो ये तीन मतलब कि तीन संस्था कह सकते हैं। जैसे कि तीन संस्था में से एक हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, और दूसरा हो जाएगा पंचगव्य विद्यापीठम जो कि तमिलनाडु कांचीपुरम में स्थित है, और तीसरा जो है तो वो है झारखंड पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन। तो इन तीनों के द्वारा ही जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तृतीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन रांची के वेटनरी कॉलेज में, और इसका आयोजन जो है 22 से 23 जून को किया जाएगा। तो याद रखना है कि रांची वेटरनरी कॉलेज में जो है तृतीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और इस सम्मेलन का जो मुख्य अतिथि है तो ये झारखंड के वित्त मंत्री हैं, और झारखंड का वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। और विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है झारखंड के जो कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख, वो शामिल होंगे। अगला है झारखंड बैंकर्स समिति की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में जो है किसान क्रेडिट कार्ड मेला का आयोजन किया जाएगा। तो कितना प्रखंड में आयोजित किया जाएगा, तो झारखंड में जितने भी प्रखंड है, वैसे तो देखा तो जाए तो झारखंड में 264 प्रखंड है, ठीक है, भारत सरकार का वेबसाइट के अनुसार। और झारखंड में जितने भी मतलब कि ब्लॉक हैं, 264 कुल ब्लॉक हैं, तो सारे के सारे में जो है ये किसान क्रेडिट कार्ड मेला का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो न्यूज़ पेपर था तो उसमें 263 प्रखंड ही मेंशन है। तो यहाँ पे जो है कुल प्रखंड आपको याद रखना है, और कुल प्रखंड है झारखंड में 264 भारत सरकार का वेबसाइट के अनुसार। अगला है डॉक्टर CR सुंदरराजन स्वर्ण पदक से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है, तो ये है डॉक्टर विवेक गोस्वामी। तो डॉक्टर विवेक गोस्वामी को जो है डॉक्टर CR सुंदरराजन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। और ये जो है तो ये रांची के एक प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर विवेक गोस्वामी, और इन्हीं को जो है तो ये डॉक्टर CR सुंदरराजन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अगला है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के परवाणु नामक एक जगह है जहाँ पे टिम्बर ट्रेल रोपवे है। जिस तरह से देवघर में त्रिकुट पर्वत में जो रोपवे है ना, तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला में भी ये टिम्बर ट्रेल रोपवे है। टिम्बर ट्रेल रोपवे यानी कि केबल कार, ठीक है। तो उस रोप का टेस्टिंग जो है झारखंड के किस संस्थान के द्वारा किया गया था। और ये अभी न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से देवघर का त्रिकुट पहाड़ है तो वहाँ पे रोपवे हादसा हुआ था, तो उसी तरह का हादसा जो है हिमाचल प्रदेश का सोलन जिले में स्थित जो ये टिम्बर ट्रेल रोपवे है तो वहाँ पे भी हादसा हुआ था। लेकिन वहाँ पे जो है किसी का मृत्यु नहीं हुआ, जो 9 लोग फंसे थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। तो वो पूरा टेस्टिंग जो किया गया था उस रोपवे का, तो ये झारखंड का कौन सा संस्था के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सिम्फर के द्वारा, ठीक है। तो सिम्फर जो है, सिम्फर के द्वारा टिम्बर ट्रेल रोपवे जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में है उसका टेस्टिंग किया गया था। और ये जो घटना है मतलब कि जो हादसा हुआ था हिमाचल प्रदेश में, तो वो 20 जून को घटित हुआ था, जिसमें 11 लोग जो है फंस गए थे, तो उनको सुरक्षित तरीके से जो है रेस्क्यू कर लिया गया। और रोपवे का टेस्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं CSIR का धनबाद स्थित जो प्रयोगशाला है सिम्फर, तो उसके द्वारा किया गया था। और अगर हम सिम्फर की बात करें तो सिम्फर जो है अभी ये वर्तमान में सिम्फर है, लेकिन ये पहले जो है
दो अलग अलग संस्था हुआ करता था। इसमें जो है एक होता था CFRI और एक होता था CMRI। CFRI जो है तो ये बना था 1946 में, और CMRI जो है तो ये बना था 1956 में। फिर इन दोनों को मर्ज किया गया और बना सिम्फर। और सिम्फर कब बना था? तो ये 2007 में बना था। और अभी वर्तमान में सिम्फर का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। तो ये पूरा जो है याद रखना है सिम्फर के बारे में, और ये धनबाद में स्थित है। अगला है झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर एवं यूथ बॉक्सिंग में ओवरऑल में दूसरा स्थान किस जिले की टीम ने प्राप्त किया? तो दूसरा स्थान जो है तो ये प्राप्त हुआ था रांची को। ठीक है, तो रांची जो है इसका आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है तो ये प्रतियोगिता जो है झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो ये राज्य स्तर जूनियर एवं यूथ बॉक्सिंग 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये पूछा जाएगा किस जिला में आयोजित किया गया था, तो यहाँ पे रांची इसका आंसर नहीं होगा। इसका आयोजन किया गया था चाईबासा के नवामुंडी में, और चाईबासा कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। तो पश्चिमी सिंहभूम में इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखना है। जिसमें रांची का जो टीम है तो वो दूसरे स्थान पे रहा था। तो पहले स्थान पे कौन रहा था? तो पहले स्थान पे जो है मैंने भी सर्च नहीं किया, लेकिन इसको हम ई बुक में अपडेट कर देंगे। अगला है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुड बॉल चैंपियनशिप में कन्वेनर यानी कि टेक्निकल कमेटी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुड बॉल चैंपियनशिप है तो उसमें टेक्निकल कमेटी के रूप में नियुक्त किया गया है गोविंद झा को। तो गोविंद झा जो है तो वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुड बॉल चैंपियनशिप का कन्वेनर होंगे। और ये जो प्रतियोगिता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुड बॉल चैंपियनशिप 2022, तो ये राजस्थान के जयपुर में जो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आयोजन होगा इसका 27 से 30 जून तक। तो उसी के लिए टेक्निकल कमेटी के रूप में नियुक्त किया गया है ये गोविंद झा को। अगला है जो फ्रांस का राजधानी पेरिस है तो पेरिस में विश्व कप स्टेज 3 का आयोजन किया जाएगा, और उसके लिए भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक यानी कि कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं माझी सवैया। और माझी सवैया जो है तो ये झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है जिसका मुख्यालय चाईबासा है, तो वहीं पे रघुनाथपुर गांव है, उसी का निवासी है ये माझी सवैया। तो याद रखिए कि माझी सवैया जो है तो इनको विश्व कप स्टेज 3 के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक यानी कि कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और कौन से जिले के हैं? पश्चिमी सिंहभूम के हैं। और ये जो है पहले इंडियन आर्मी में भी ये प्रशिक्षक यानी कि कोच रह चुके थे। और यहाँ से स्टैटिक जी के आपको याद रखना है एक तुरतुंग तीरंदाजी केंद्र। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तुरतुंग तीरंदाजी केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम में ये स्थित है तुरतुंग। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है तुरतुंग तीरंदाजी केंद्र। अगला है नेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने सीनियर पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन है? तो ये है शीतल टोपनो। तो शीतल टोपनो जो है तो ये इन्होंने ही नेशनल कराटे चैंपियनशिप जो कि पुणे में आयोजित हुआ था तो उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी स्टेडियम जो कि पुणे में स्थित है तो वहीं पे जो है नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था, जिसमें से खूंटी जिले के जो शीतल टोपनो हैं तो उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है सीनियर पुरुष एकल में। और रामगढ़ की जो मानसी है तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है इस कराटे चैंपियनशिप में। अगला है झारखंड की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन जो है अमेरिका में जो प्रदर्शनी हॉकी मैच का आयोजन होगा तो उसके लिए हुआ है? तो ये है 5 महिला खिलाड़ी। तो झारखंड की 5 महिला खिलाड़ियों का चयन जो है प्रदर्शनी हॉकी मैच के लिए हुआ है, जिसका आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। और ये 5 महिला खिलाड़ी कौन है? तो खूंटी की 2 महिला खिलाड़ी है पुंडी सारू और जूही कुमारी, और गुमला की है प्रियंका कुमारी, और सिमडेगा की पूर्णिमा नेती और हेनरिता टोप्पो। तो ये पांचों महिला खिलाड़ियों का चयन जो है अमेरिका में जो प्रदर्शनी हॉकी मैच होगा तो उसके लिए
हुआ है। तो आज का जो करंट अफेयर है उसमें इतना ही करंट अफेयर था, और इसी तरह का और भी करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और जो हमारा नोट्स है खोटा का उसको बाय कर सकते हैं, और झारखंड करंट अफेयर को भी बाय कर सकते हैं।